नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का। बंकिम चंद्र चटर्जी की वंदे मातरम गीत आज भाजपा और विपक्ष के विवादों का कारण बन गई है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के नेता जैसे अबू आजमी और सांसद जियाउर रहमान बर्ग कहते हैं कि जैसे आप नमाज नहीं पढ़ सकते वैसे हम वंदे मातरम नहीं गा सकते, ये हमारे मजहब के खिलाफ है। तो वही दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि जो वंदे मातरम तक नहीं गा सकता वो देशद्रोही है। और इसी कड़ी में एकता यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अगर वंदे मातरम के माध्यम से भारत की राष्ट्रीयता का सम्मान किया होता तो देश का विभाजन नहीं होता। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर देश में कोई दोबारा जिन्ना पैदा होने की कोशिश करता है तो उसे यहीं जिंदा दफन कर देंगे। यानी अब वंदे मातरम के नाम पर जबरदस्त जंग छिड़ गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, विपक्ष को वंदे मातरम गाने से इतनी दिक्कत क्यों है? देखिए, विपक्ष कौन है? विपक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं उनको वंदे मातरम से कोई समस्या नहीं है। क्या अखिलेश यादव वंदे मातरम का विरोध करते हैं कि हम नहीं गाएंगे? सबके लिए वंदे मातरम अनिवार्य होने का विरोध करते हैं। क्या राहुल गांधी वंदे मातरम नहीं गाते? या कांग्रेस का कोई नेता वंदे मातरम नहीं गाता है? वो भी वंदे मातरम गाता है। हर जगह पर राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान इन लोगों के लिए समस्या नहीं है। समस्या इस बात को लेकर है कि वंदे मातरम गाने से मना करने वाला वर्ग जो मना करता है, जो इसे मजहब के खिलाफ मानता है, वो लोग इसकी राजनीति करते हैं जी। वो ऐसा नहीं है कि वंदे मातरम अखिलेश यादव के सामने गाया जाएगा तो वो नहीं गाएंगे, वो भी गाएंगे, लेकिन इनकी राजनीति जिसके इर्द गिर्द घूमती है वो वर्ग इसका विरोध करता है, मुसलमान इसका विरोध करता है। और ये अबू आजमी मुसलमान है, ये किसी पार्टी का नेता नहीं है। ये जियाउर रहमान बर्ग मुसलमान है, आजम खान मुसलमान है, ये किसी पार्टी का नेता नहीं है, ये मुसलमान ही है। और मुसलमानों में एक विशेषता कही जा सकती है, ये उसके लिए खासियत है। हमारे लिए वो परेशानी का कारण है, लेकिन उनके लिए, इन लोगों के लिए, ये मजहबी लोगों के लिए खासियत है कि वो मजहब से ऊपर किसी और को मानता ही नहीं है जी। वो किसी पार्टी का नहीं हो सकता। राजनीतिक पार्टी क्या है? वो किसी देश का ही नहीं हो सकता, तो राजनीतिक पार्टी क्या है? ये राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी का मुसलमान और कांग्रेस का मुसलमान या ममता बनर्जी की टीएमसी का मुसलमान, ये अलग अलग सिर्फ तब दिखता है जब इनके राजनीतिक स्वार्थ एक दूसरे के टकराव के साथ रहते हैं। नहीं तो जैसे ही कोई मजहबी मामला आएगा ये सारे एक हो जाता है। ऐसा थोड़ी है कि सपा का मुसलमान इस मुद्दे पर अलग राय रख रहा है और फिर वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का मुसलमान ने कह दिया इमरान प्रतापगढ़ी आएगा सामने, इमरान मसूद आएगा सामने, ये बोलेगा कि नहीं नहीं वंदे मातरम तो हमारे राष्ट्रीय गीत है, उसे मानने में हमें क्या समस्या है? नहीं कह सकता। या केरल का भी एक मुसलमान होगा, वही राग अलापेगा, वैसा ही विरोध करेगा ओवैसी भी, भले ही वो चूंकि एक कट्टर मुस्लिमवादी पार्टी का नेता है तो उसे गाने में भी समस्या नहीं होगी, लेकिन विरोध जरूर करेगा। वो कहेगा ही कि वंदे मातरम हम नहीं गा सकते, जय हिंद बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं गा सकते। ये मुसलमानों की समस्या है, ये पार्टियों की समस्या नहीं है। और इस कौम की खासियत है ये कि ये पार्टी से भी ऊपर, संविधान से भी यूपर, देश से भी ऊपर मजहब को रखते हैं। और जितने भी कम्युनिटी है, जितने भी धर्म हैं, जितने भी रिलीजन हैं, ये यूरोप में रिलीजन है, ये धर्म नहीं है। धर्म तो से केवल सनातन है। ये अरब में मजहब है, ये मजहबी लोग हैं, ये धर्म नहीं कह सकते इसको। तो इसी तरीके से कोई भी रिलीजन, मजहब, धर्म की बात कर रहे हैं, ये मुसलमानों के अलावा जितने हैं वो पहले राष्ट्रभक्ति की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे दूसरे लेवल पर धर्म की। अगर पूरा यूरोप क्रिश्चियनिटी डोमिनेटेड स्टेट है, कोई भी देश एक दूसरे के खिलाफ जब बात करेगा, आवाज़ उठाएगा,
तो वो धर्म के साथ नहीं चलेगा, वो रिलीजन के साथ नहीं चलेगा, बल्कि वो अपने देश के साथ चलेगा। ऐसा नहीं है कि पोप रोम में बैठ रहा है, इटली में बैठ रहा है, तो पूरे यूरोप के देश अपनी राष्ट्रीयता को छोड़कर वो कहेंगे कि नहीं नहीं, इटली ही सर्वश्रेष्ठ है, इटली के नियंत्रण में हम रहेंगे। मुसलमानों में है, क्रिश्चियनिटी में भी ये नहीं है, हिंदुओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये तो कहीं और दूसरे देशों की बात सोचते ही नहीं। ये तो यहीं पर पैदा हुए हैं और यहीं पर इसका सारे की सारी व्यवस्थाएं हैं। तो इसलिए यहाँ पर धर्म और राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता दोनों अलग अलग है ही नहीं। ये राष्ट्र को भी धर्म ही मानते हैं, राष्ट्र धर्म की बात होती है। सनातन संस्कृति में पितृधर्म होता है, पुत्र धर्म होता है, ये सारे धर्म से जुड़े हुए हैं। इसलिए धर्म, राष्ट्र और धर्म अलग अलग नहीं है। यहाँ पर अलग अलग करने वाले ये पार्टियों के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, ये कांग्रेसियों ने अलग अलग करवाया। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी बने हुए कुछ विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है, उसने किया कि नहीं नहीं, हिंदू का मतलब, सनातन का मतलब देश नहीं होता, ये अलग बात है, हिंदू अलग है, सनातन अलग है और राष्ट्र अलग है। ये धर्म को राष्ट्र से नहीं जोड़ सकते, ये एक सेकुलर कंट्री है, पंथ निरपेक्ष कंट्री है, इसको हम राष्ट्र से धर्म को नहीं एक साथ जोड़ सकते। लेकिन ये संभावना नहीं है, संभव नहीं है। हिंदुस्तान में एक हिंदू है, सनातनी है, और वो सनातनियों में सिर्फ हिंदू नहीं आता, सनातनियों में आते हैं यहाँ के सिख भी हैं, यहाँ के बौद्ध भी हैं, यहाँ के जैन भी हैं। ये सारे लोग यहीं के धरती पर पैदा हुए, यहीं से आगे बढ़े हैं। ये संस्कृति उनकी भी है, हमारी ही संस्कृति नहीं है। तो इसलिए इन लोगों की संस्कृति नहीं है। तो पहले तो ये पार्टी से ऊपर है, अपने मजहब को रखते, उसके बाद राष्ट्र से ऊपर रखते हैं, देश से भी ऊपर रखेंगे, संविधान से ऊपर रखेंगे। किसी को बोल दो संविधान ऊपर या कुरान, कहेगा नहीं नहीं, कुरान ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, संविधान बाद की बात है। लेकिन अगर इन्हीं का इलाज करने के लिए तो सीएम योगी सीधे सीधा चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी सोच रखने वाले देश में दिखेंगे तो उन्हें दफन कर दिया जाएगा। देखिए, योगी एक ही बात नहीं बोले जी, योगी ने इस पूरी कम्युनिटी की बात कही है, लेकिन समस्या इसके अंदर है, तो ये तो उसके अंदर से निकाला ही नहीं जा सकता, बस ठोक ठाक के ठीक किया जा सकता है। क्योंकि जो देश का नहीं, जो संविधान का नहीं, जो व्यवस्था का नहीं, केवल मजहब की बात करेगा, देखेगा तो अरब की तरफ देखेगा, मक्का मदीना की तरफ देखेगा, यहाँ की व्यवस्थाओं में खलल पैदा करने की कोशिश करेगा। ये सोचते हैं अयोध्या में हम एक अपना प्रेजेंस रखें, मथुरा में रखें, काशी में रखें, जहाँ जहाँ हिंदू धर्मस्थल है वहाँ वहाँ रखें। तो इन बातों को लेकर ये जो वंदे मातरम की बात चली, 1 साल तक प्रोग्राम होंगे, वो इसी के इलाज के लिए है। अब कंट्रोवर्सी पैदा करो, योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला लिया जी। ये तो बात कही कि जिन्नावादियों को दफन कर देंगे, ये इन्होंने फैसला नहीं लिया, आदेश नहीं जारी की, ये बताया कि हम जिन्नावादियों के साथ खड़े नहीं रह सकते और जो फिर से देश के टुकड़े करने की कोशिश करेगा उसको वहीं पर दफन कर दिया जाएगा। लेकिन एक आदेश भी दिया, और वो दिया कि अभी अनिवार्य तौर पर सारे स्कूल में, कॉलेज में जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, सरकार के अंदर है, उन सब जगहों पर अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम जी। और ये सरकारी स्कूल का मतलब केवल ये प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय नहीं होते, ये सरकार जिन मदरसों को पैसा देती है, ये पुराने समय से जो मदरसे सरकार के फंड से चलते हैं वो भी सरकार का ही है, वहाँ पर भी इन लोगों के लिए अनिवार्य होगा वंदे मातरम गवाओ, और नहीं तो सरकार ने कह दिया है भाई एनओसी वापस ले लेंगे, जैसे ये लोग कर रहा है एनओसी वापस ले लेंगे। एनओसी वापस कहाँ लेने की बात करता है, जहाँ पर राष्ट्र की बात चलती है। केरल के अंदर कोच्चि में जब वंदे भारत ट्रेन का शिलान्यास कर रहे थे प्रधानमंत्री वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके, उस समय कुछ स्कूल के छात्र जो थे उन्होंने एक गीत गाया जी। वो गीत आरएसएस का सॉन्ग निकल गया, यानी कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। अब ये मातृभूमि की बात की गई है,
इसमें किसी के खिलाफ बात नहीं की गई है, हिंदू राष्ट्र की बात की गई है इसमें, जो कि सनातन परंपराओं में आज भी भारत हिंदू राष्ट्र ही है। ये पाकिस्तान वालों से पूछे कि भारत क्या है। भारत जब जितने भी युद्ध हुए वहां के अखबारों में ये लिखता था कि काफिरों के देश के साथ संघर्ष चल रही है। उसके लिए काफिर मुसलमान नहीं है, ये भारत के हिंदू ही है, तो हिंदुओं का देश मानता है। पूरा अरब मानता है कि भारत हिंदुओं का देश है, पूरा अमेरिका, उसके बाद यूरोप के देश, ये सारे जगहों पर मीडिया भी यही लिखते हैं, हिंदू डोमिनेटेड स्टेट। भारत के लिए वो हिंदू डोमिनेटेड स्टेट की बात करेगा, वो यही कहेगा कि भारत हिंदुओं का राष्ट्र है, देश है। वो मुसलमानों की बात नहीं करता, जैसे हम लोग कहते हैं कि वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है, क्रिश्चियनिटी का प्रभाव है। सेकुलर शब्द जोड़ देने से नहीं होगा। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर आदेश जारी किया कि तुम वंदे मातरम नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि तुम कहते हो कि अल्लाह के ऊपर कोई नहीं है, तो हम माता की वंदना कैसे कर सकते हैं, मातृभूमि की वंदना कैसे कर सकते हैं? भाई, अल्लाह तुम्हारे हो या ईश्वर हो या भगवान हो, सारे मातृभूमि के साथ ही हैं। हमारे भगवान तो यही कहते हैं, मातृभूमि सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए जो इन चीजों के लिए रिजिड है, उसके एंट्री पर बैन लगा दिया। अब स्कूलों में हमेशा ये वंदे मातरम से शुरुआत होगी, तो फिर जितने मुस्लिम छात्र हैं वो उस प्रार्थना में न जाए। अब प्रार्थना में नहीं जाओगे तो धीरे धीरे एंट्री बैन हो जाएगी तुम्हारी। जाओ भाई, तुम जा ही नहीं सकते। कॉलेज में ऐसा ही होगा, दफ्तरों में ऐसा ही होगा। सरकारी दफ्तरों में ये ऐसे एंट्री बैन नहीं लगेगी। इन लोगों के सामने सरकार के जॉब में ये भी है, तो सरकार के प्रति कमिटमेंट है, देश के प्रति कमिटमेंट है। वंदे मातरम गाने में दिक्कत है, गाना ही पड़ेगा, नहीं गाओगे तो एंट्री बैन है। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा हम जिन्नावादी सोच को आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसको दफन कर देंगे, क्योंकि ये जिन्नावादी सोच है। अगर आप इस देश में रह रहे हो, मातृभूमि हम मानते हैं इसको, जो भी फादरलैंड मानने वाले देश हैं, रसिया में फादरलैंड मानता है, वो मदरलैंड नहीं मानता। हम मदरलैंड मानते हैं, मातृभूमि मानते हैं। तो जिन जगहों पर मातृभूमि की बात हो रही है, तो मातृभूमि की वंदना करने से कौन सा मजहब रोकता है? ये मजहब नहीं रोकता, बल्कि मजहब को तुमने वैसे मोड़ दिया है। इसलिए इन लोगों के अब समस्याएं आगे बढ़ने वाली है योगी के इस आदेश पारित होने के बाद। और तभी वर्ग पागल है, तभी अभी अबू आजमी महाराष्ट्र से पागल है, और तभी इधर उत्तर प्रदेश के अंदर जितने मुस्लिम लीडर है, अभी तो आएगा, अभी तो मसूद भी आएगा, इमरान मसूद भी आएगा, अभी ये सोलंकी भी आएगा, ये जितने लोग हैं धीरे धीरे आएंगे। और उसके पीछे पीछे फिर आएगा मौलाना, ये जितने मौलाना हैं अलग अलग जगहों पर, वो भी आएगा। नहीं नहीं, मादरे वतन की बात है, हम मातृभूमि की वंदना नहीं कर सकते। तो ये सारी कवायद अब योगी ने शुरू कर दी है। अब आगे अखिलेश यादव के ऊपर है या कांग्रेस के राहुल गांधी के ऊपर है, उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती की पार्टी के नेताओं के ऊपर है। ये लोग मातृवंदना को, वंदे मातरम को सपोर्ट करते हैं या वंदे मातरम का विरोध करने वाले को सपोर्ट करते हैं, तो ये सपोर्ट और विरोध की लड़ाई होगी। राष्ट्रवाद वर्सेस एंटी राष्ट्रवाद, एंटी नेशनलिज्म की लड़ाई होगी। अब उसमें आगे जनता क्या फैसला करती है कि हम राष्ट्रवाद के साथ हैं, देश के साथ हैं, या देश विरोधियों के साथ हैं। जिसने उस समय उत्तर प्रदेश से वोट दिया मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी को, जिस समय भारत के विभाजन की बात हो रही थी। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ये जो उस समय सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था, यहाँ पर भारत विभाजन के विरोध में वोट मुसलमानों ने नहीं दिया, यहाँ भी भारत विभाजन के सपोर्ट में दिया, भले ही यहाँ पर रुक गया। तो ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है, उसको योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज भी किया है, और उसके बाद इसको औकात भी बताएंगे कि तुम विरोध करोगे तो विरोध हम करेंगे ऐसा कि तुम्हारे सारी जगहों से धीरे धीरे एंट्री बैन कर देंगे, जा नहीं पाओगे। फिर वही मस्जिद में जाओ जहाँ की बात करते हो, उन्हीं मदरसों में जाओ जो अपने पैसे से चलाते हो,
और उन्हीं दरगाहों पर जाकर मत्था टेको, यहाँ पर तुम्हारी एंट्री नहीं हो सकती। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो एक तरफ जहां सीएम योगी ने देश के टुकड़े को लेकर चेतावनी दी, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने यह ऐलान किया कि यूपी में अब हर स्कूल में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य होगा। लेकिन इस फैसले से समाजवादी पार्टी नाराज नजर आ रही है। खैर, अब ये विवाद किस मोड़ पर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।